हर्षद मेरे पास आया कि अगर मौका मिले तो तू शिवांगी को बचाना और मुझे वोट आउट कर देना। सब यहाँ गेम खेलने आए हैं, कोई किसी का साथ देने नहीं आया। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग अपना पर्सपेक्टिव क्यों नहीं रखते शो में। यार वो ना एक रियलिटी शो की बाइबल आती है, वो पढ़ के आई है भाई, और एक एक चीज़ कॉफ़ी में मिलाती हैं और पी जाती हैं। फर्स्टली धीरज सर, कैसी रही ये जर्नी? एक्सपेक्टेशंस कैसी थी जाने के पहले, एंड अब आप एलिमिनेट हो चुके हैं तो कैसी रही ये जर्नी? यार ग्रेट, आई से, बिकॉज आई हैड फन। आई थिंक इट वाज अ वेरी न्यू स्पेस फॉर मी। मैंने कभी रियलिटी शोज़ किए नहीं और कभी कंज्यूम भी नहीं किए, तो इट वाज अ वेरी न्यू स्पेस फॉर मी एंड आई हैड माई बिट ऑफ फन। मैंने बहुत कुछ सीखा। टू बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अंदर खाना नहीं मिला तो पालक चिकन खा खा के अभी पालक चिकन में 2 साल देखना नहीं चाहता। एंड दैट्स व्हाट आई सेड। एंड मैं अपनी फैमिली से पहली बार इतने दिनों के लिए अलग हुआ था, तो आई नेवर न्यू दैट हाउ वुड इट फील, बट अब मुझे पता कैसा फील होता है। एंड आई एम बैक एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर मैं ये नहीं करता या करता जो कुछ भी है, आई थिंक लिखा होता है एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। डिसअपॉइंटेड नहीं है थोड़ा जल्दी इविक्ट हो गया आपके हिसाब से? सी, इट्स अ गेम। डिसअपॉइंटमेंट तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट इट्स जस्ट अ गेम। ये मेकर्स की चॉइस है कि वो किसको निकाल के फिर से वापस ले आते हैं गेम में, और फिर आप यू कैन नॉट क्वेश्चन देम एक्चुअली। बट येस, ऑफ कोर्स, मैं आई वॉज प्लेइंग माई गेम वेल। मैं आई वॉज द ओनली इनमेट हु वॉज ग्रीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक। मैं कभी जजमेंट डे में नहीं गया, गॉड ब्लेस यू। मैं कभी जजमेंट डे में कभी नहीं गया। आई डिडंट रिवील एनी ऑफ माई सीक्रेट्स एंड आई वॉज प्लेइंग प्रीटी वेल, मुझे ऐसा लगता है, और दैट वॉज माई गेम प्ले। बट जब मैंने देखा कि सामने 2 ऐसे इनमेट्स को वापस लिया जाता है, उनको पावर दी जाती है टू बिकम द चैलेंजर्स, एंड व्हेन यू आर ग्रीन एंड व्हेन यू आर सेफ, that was something I didn't expect. And but again I said, it's a game and there were no rules, so they got 2 inmates who became challengers and they challenged me. I lost the task. धीरज, बट बार बार जब शो में आपको बोला गया है, लाइक रितेश सर ने भी बोला है, फराह मैम ने भी बोला कि यू नो धीरज आप दिख नहीं रहे हो, या आपका गेम प्लान थोड़ा और दिखना चाहिए, धीरज उभर के नहीं आ रहा है, तो व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट? यार मैं ना जब ये मुझे बोला भी जाता था, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मैं जब शो में एंटर हुआ था, शायद मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि मैं यहाँ गेम खेलने नहीं आया, मैं गेम चेंज करने आया हूँ। उसका मतलब ये था कि जब वेन एवर वी थिंक अबाउट एनी रियलिटी शोज, मोस्ट ऑफ अस आई थिंक, जब हम किसी रियलिटी शो के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, तो हम सबको ऐसा लगता है कि यार उस शो में जाके लड़ेंगे ना तो देखेंगे उस शो में जाके फालतू। आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी से क्यों लड़ूंगा? आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। योगेश को मैंने एविक्ट किया, टर्मिनेट किया, क्योंकि मेरे पास पावर थी। आकांक्षा चौधरी को आके मुझसे लड़ना चाहिए था, राइट? मैंने हर्षद को, अगर आई वॉज द वन हु वोटेड हिम आउट, तो शिवांगी को आके मुझसे लड़ना चाहिए था। अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स आके मुझसे नहीं लड़ेंगी तो मैं जाके उनसे ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगा ना, राइट? तो कोई तो लड़े मुझसे, तभी मैं लड़ूंगा। तो मैं ज़बरदस्ती सिर्फ कंटेंट देने के लिए या दिखने के लिए, आई कैन नॉट डू दैट। एंड जब भी मुझे ये बोला गया, मैंने देखा, मुझे ऐसा पता नहीं था, क्योंकि मैं अंदर था, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, मुझे ये था कि मैं जो हूँ इंसान, द शो वॉज ऑल अबाउट ओनिंग योर ओन ट्रूथ, एंड मैंने वही किया। मैं यही इंसान हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगा, मैं किसी से ज़बरदस्ती उल्टी सीधी बात नहीं करूँगा, गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, एंड दैट्स द पर्सन आई एम, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई ओन माई ट्रूथ। शो में एक और चीज हुई थी जहाँ पे आपका राम सर के साथ थोड़ा तू मैं अनबन हो गया Yes, था yes. लॉकअप के अंदर, जब when he wanted to walk out because apparently you were not letting him speak. So No, it was the other case. sorry, it was the other way around. But then, He was not letting me speak. right, Yeah, but he put it out like Yeah. that. एंड जब राम जैसे कोई कंटेस्टेंट होते हैं जो इतने ज्यादा सीनियर होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो घर पे सबको डोमिनेट और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली बाहर भी आया दैट ही वाज ट्राइंग टू डू दैट? सो व्हाट वाज योर टेक ऑन हिज गेम प्लान? सी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक सीनियरिटी की इज़्ज़त होती है हमेशा, और एक एज की भी इज़्ज़त होती है हमेशा। और जब मेरी उनसे वो बहस हुई थी, मैंने शायद बाहर जाके आकांक्षा चमोला को ये बात बोली थी दैट आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट टू डिसरिस्पेक्ट हिम। यू नो, आई लव द मैन, आई ओपनली सेड दैट थिंग। मुझे अपूर्वा ने आके बोला कि राम सर बीइंग मैनिपुलेटिव, वो उनको जब चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो मैनिपुलेट करते हैं, आपके बारे में भी बोलते हैं। सी, जो कुछ भी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। राम सर से मेरी बहस इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं यहाँ पे अपने ओपिनियन भी देने आया हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं नेक्स्ट सीज़न में फिर से आऊँगा ओपिनियन देने, मैंने उनको ये बात बोली थी।
लेकिन वो ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर. उनका क्या होता है कि आप ही इज़ ऑलवेज रेडी विद हिज आंसर्स. सो जब आप उनको कुछ बोल रहे हो तो वो ये नहीं, आपको सुन नहीं रहे हैं, ही इज़ प्रिपेयरिंग हिज नेक्स्ट आंसर. सो उस केस में आपकी कॉन्वर्सेशन वन वे नहीं हो सकती. यू नीड टू गिव. उस दिन क्या हुआ था कि ही वॉज स्पीकिंग टू चमोला एंड मी, एंड देन सडनली आई गेव सम, यू नो, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद हिम, और मैंने सिर्फ सिर हिलाया था. उस पर वो इतना बवाल हो गया कि तूने सिर भी क्यों हिला दिया, आई कैन नॉट स्पीक. आई सेड आई विल गिव माई ओपिनियंस, आई एम नॉट अ स्टैंड हियर, आई एम नॉट अ माइक स्टैंड हियर, विल जस्ट बी लाइक दिस एंड लिसनिंग टू यू. बट the person he is, the very next morning he hugged me out, and he hugged me and he said that you know, I love you. And बहुत अच्छी बात थी कि उस दिन के बाद उन्होंने वो टॉपिक कभी रिविजिट नहीं किया. उस दिन के बाद उन्होंने हमेशा मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरे ओपिनियन सुने और उसको इम्पोर्टेंस दी. एंड दैट्स व्हाट, यू नो, आई लाइक्ड. मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी उनसे. एंड पर ठीक है, आई मीन उनको जब समझ में आया उन्होंने उस चीज़ को फिर से दोबारा रिविजिट नहीं किया. सर आपको क्या लगता है आपके जगह और उससे पहले किसको निकलना चाहिए था, आपको अंदर होना चाहिए? यार जिसको निकलना चाहिए था उसको मैंने निकाल दिया था. बट अगर मुझे नहीं पता था कि वो लोग वापस आ जाएंगे, तो जो लोग निकले थे, अगर ऐसा था तो फिर तो मुझे बस एक बात नहीं समझ में आई कि अगर इतना कुछ था कि अगर पूरे हफ्ते में आपको इतनी टास्क करवा के, आपको इतनी एक्टिविटी करवा के किसी को आप रेड एट रिस्क रखते हैं, उसके बाद उसको एलिमिनेट होते हैं, अगर आप उन्हीं को वापस ले आओगे, उनको इतनी पावर दे दोगे कि जो ग्रीन है उनके साथ आप टास्क करवाओगे, फिजिकल टास्क, तो डेफिनेटली दे हैव द एडवांटेज. वो बाहर से सब कुछ देख कर आए हैं, वो 1 रात या 2 रात 5 रात जो बाहर रह कर आए हैं, वो पूरा गेम समझ कर आए हैं, उनको ब्रीफ मिली है, और ब्रीफ मिलने के बाद वो वापस आए. डेफिनेटली दे हैव द एडवांटेज. सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से पहले किसको नहीं निकलना चाहिए था और निकलना चाहिए था, बट जो निकले थे मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस नहीं लाना चाहिए था. अगर लाना चाहिए था उनके पास एडवांटेज थी. सर आपने जब इविक किया था उनको, तो आपकी वाइफ बिन्नी को बहुत कमेंट आ रहे थे उसके फैंडम से, उसके बारे में क्या होगा? थैंक यू सो मच. कि आपने गलत किया? See, Vinny, बाहर, I don't know why people take it very personally. इसमें कोई पर्सनल रीज़न नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. मैं अपना गेम खेल रहा था और मेरे पास अपने रीजंस थे योगेश को एविक्ट करने के. मैंने हमेशा कहा योगेश के साथ कभी भी मेरी किसी भी काइंड की कोई इंटरेक्शन नहीं थी, किसी भी तरीके का कोई केमिस्ट्री नहीं थी हम दोनों के बीच में. और उसके 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे. एक बार उसने बोला था कि सीनियरिटी गई मेरे जूते पर, समथिंग ही सेड, नॉट डायरेक्टली टू मी बट ही सेड इट, एंड आई एम वन ऑफ द सीनियर्स देयर. और जिस तरीके से वो बात करता है, यू नो, जब वो लड़ता है किसी से, तो वो जो तू तड़ाक होती है, उसने हर्षद के पिलो पे सर रखा था, तब भी उसने हर्षद से तू तड़ाक की थी. उससे पहले भी उसकी तू तड़ाक मैंने सुनी. तो समवेयर मुझे पता था कि ये किसी दिन ऐसा इसके साथ, मेरे साथ भी होगा, तो ऐसा ही बर्ताव होने वाला है. तो आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल विद दैट थिंग. तो मेरे पास अपने रीजंस थे. मैंने किसी को जो श्रेय दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने धीरज को कन्विंस किया, दैट वॉज नॉट द केस. इट वॉज टोटली, एंड आई ओन दैट थिंग. मैंने अपने रीजंस की वजह से योगेश को एविक्ट किया था. बाहर फैंडम्स मेरी वाइफ को क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ टोटली सिली. आई थिंक दिस इज़ द गेम. हम लोग गेम खेलने गए हैं, उस चीज़ को आप बाहर रखे कि ग्रजेस निकाल, अगर आप कुछ कहते हो, आपके फैंडम्स कुछ कहते हैं, सो आई थिंक इट डजंट मीन एनीथिंग. वी ऑल आर प्लेइंग अ गेम. अंदर खेलो, जितना अच्छा खेलना है, बुरा खेलना है, अंदर खेलो. बाहर लाने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका. हर्षद की बात करें, हर्षद और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, और जब हर्षद वापस आए तब उन्होंने आपको कहा कि आपने उनका विश्वास तोड़ा, आपने वोट नहीं किया. यार मैं तो पहले दिन से ही हर्षद को भी कह रहा हूँ और शिवांगी को भी कह रहा हूँ, अगर वो नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं क्या बोलूँ. मतलब मैंने हर्षद को कई बार बोला कि यार तू, तेरी वजह से शिवांगी मेरी प्रायोरिटी नहीं है. शिवांगी मेरी प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि शिवांगी मेरी भी दोस्त है. मैंने एक बार नहीं 10 बार ये बात उसको बोली. इनफैक्ट जब उससे पहले वाले हफ्ते में शिवांगी और हर्षद दोनों एट रिस्क थे, तब भी हर्षद मेरे पास आया कि अगर मौका मिले तो तू शिवांगी को बचाना और मुझे वोट आउट कर देना. हर बार वो यही कहता था, और मुझे ऐसा लगता था इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग फॉर द गेम तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है. और मैंने शिवांगी से भी ये बात बोली कि आपकी प्रायोरिटी हर्षद है, हर्षद की प्रायोरिटी आप हो. वेयर डू आई स्टैंड? कल को मान लो अगर हम 3 लोग फिनाले में खड़े हैं, हर्षद आपको बचाएगा, आप हर्षद को बचाओगे, मुझे आप वोट आउट कर दोगे, फिर हर्षद बैक स्टेप ले लेगा, शिवांगी विल बी द विनर. मैं भी यहाँ पे खेलने आया हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ विनर. तो मैंने ये चीज़ उनको 10 बार क्लियर की. लेकिन अगर आप एक बार बताओ, कल को जब हर्षद को लेकर आए वापस, और हर्षद ये मुझे कहता है कि धीरज, उसने मुझे, अगर इतनी ही परेशानी थी तो उसने मुझे क्यों नहीं चुना एज अ चैलेंजर. मुझे चुनता है एंड देन वी शुड हैव अ टास्क टुगेदर. बट ठीक है, इट्स हिज चॉइस, इट्स हिज ओपिनियन, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा. और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये सब रियल ज़िंदगी में आने वाला है, जो उसने कमेंट्स भी किए, ही मेड फ्यू जेस्चर्स ऑल्सो, which is not very appreciable, and I don't appreciate those kind of things. But ठीक है, that's a person he is, and
मैंने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया बिकॉज दैट्स द पर्सन आई एम। मैं वो चीज़ वहीं छोड़ कर आया हूँ, नो ग्रजेस नथिंग। सबको ये समझना चाहिए, मुझे लगता है जो 15 इनमेट थे सबको ये समझना चाहिए इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। सब यहाँ गेम खेलने आए हैं, कोई किसी का साथ देने नहीं आया। उस चीज़ को लेके आप इतने कमेंट्स करते हो रियल लाइफ के बारे में, दैट्स नॉट गुड। बट एक तरफ आपने सूफी को वोट किया, पर सूफी बार बार यही कहता था कि आई वांट टू वो सूफी का पर्सपेक्टिव है यार, दैट इज सूफीज पर्सपेक्टिव। मुझे सूफी को अगर बचाना है तो मैं बचाऊंगा। सूफी वॉज माई डिपेंडेंट, और मैंने हमेशा पहले दिन से ये कहा कि सूफी के साथ मेरा एक बॉन्ड है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब मैं उससे मिला, वो 22 साल का बच्चा है, लड़का है, और उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग सेलमेट भी बने, देन ही बिकेम माई डिपेंडेंट। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, और मुझे किसी को कोई रीज़न नहीं देना है, मतलब इनमेट्स को, कि मैंने सूफी को क्यों बचाया और योगेश को क्यों नहीं बचाया। दैट्स माई चॉइस, मेरे पास पावर है, मैं किसी को भी बचाऊं। व्हाई शुड आई। योगेश ने जो बात बोली कि मैंने उसे बैक स्टेप किया, शायद वो भूल गया कि जब मिड वीक एविक्शन हुआ था तब भी योगेश का नाम लिया था मैंने आकांक्षा चौधरी को बचाया था, मैंने तब भी योगेश और माधुरी जी का नाम लिया था। तो उसको ये याद रखना चाहिए कि मैंने योगेश को तब भी एट रिस्क ही डाला था और एविक्ट करने की बात कही थी। वो बात कल जो वो टास्क में आया उसने यही बात बोली कि बैक स्टेबिंग एंड ऑल। व्हाई शुड आई डू बैक स्टेबिंग? जो मुंह पे मैं तो बोल रहा है, कम ऑन यू कैन से एनीथिंग, बट मतलब ऑडियंस इज वाचिंग इट, सब देख रहे हैं कि मैंने जो किया मुंह पे किया। आपको क्या लग रहा है घर के अंदर सबसे ज्यादा फेक कौन कर रहा है? यार पता नहीं कौन फेक कर रहा है और कौन रियल कर रहा है, बट ये है कि जब मैं बाहर आया तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब मैं टास्क भी कर रहा था किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, चाहे वो दोस्त थे। स्पेशली मेरे को जो बुरा लगा वो 3 लोगों का काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि जिनको मैं दोस्त समझता था, दैट इज़ राम कपूर, मिस्टर राम कपूर, आकांक्षा चमोला एंड शिवांगी। उसमें मुझे शिवांगी का टेक इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि हर्षद इज़ कंट्रोलिंग हर एंड शी इज़ कंट्रोलिंग हर्षद। इनफैक्ट एक कोई शॉट देखा जिसमें हर्षद उनको खींच के पीछे भी ले गए, यू नो शी वॉज अबाउट टू सपोर्ट मी, बट वो नहीं कर पाई। राम ने मेरा सपोर्ट किया बट काफ़ी लेट हो गए थे तब तक। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग अपना पर्सपेक्टिव क्यों नहीं रखते शो में। लाइक मेरा पर्सपेक्टिव था, मैंने कभी, जो मैं अभी भी आपको कह रहा था कि श्रेया ने मुझे कहा कि अगर योगेश को हटाना है, मैंने श्रेया की बात नहीं सुनी, आई हैड माई ओन रीजंस। लेकिन अगर आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखते हो तो इट मीन्स यू गाइज आर स्पाइनलेस, मुझे ये कहना है। किसी के अंदर आप दिन ब दिन अपना टेक चेंज करते हो, आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं तेरा दोस्त हूँ। चमोला से आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। चमोला ने मुझे रीज़न दिया जो शायद कल टेलीकास्ट में नहीं दिखाया गया। चमोला मुझे कहती है कि योगेश की वजह से मेरा लास्ट सीक्रेट बचा और योगेश एट रिस्क आया उससे पहले वाले हफ्ते में, दैट्स वाई आई एम नॉट हेल्पिंग यू धूपर। सो सबकी अपनी प्रायोरिटीज सेट हैं, लेकिन क्या होता है अकॉर्डिंगली कि वो सेव होंगे या नहीं होंगे, इसलिए उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। सो आई विल कॉल देम स्पाइनलेस। हर्षद और शिवांगी से आपकी बहुत गहरी दोस्ती थी शो में, क्या उनका सच में कुछ चल रहा है? बिकॉज ऑडियंस को बाहर से दिख रहा है कि हर्षद इज मैडली इन लव विद। तो वो जो दिख रहा वही होगा फिर। You are married in a secured relationship, but again we saw that marriage and divorce from Sunita, Govinda, चमोला एंड गौरव, ये सब एक रियलिटी शो पे हो रहा है। एंड चमोला रिसेंटली सेड मेरे एक्स से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता। डू यू थिंक दिस वाज राइट इन अ रियलिटी शो? यार ये रियलिटी शो हो चाहे कहीं पे भी हो, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट एनीवेयर। शायद दिस इज़ अ वेरी सैड पार्ट कि हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे जो सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है, अगर उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है तो आप उसी इंसान से बात करना बंद कर देते हो और उसी इंसान के बारे में सबसे गलत बोलते हो जो आपके साथ कभी खड़ा हुआ था, राइट? चाहे ये रियलिटी शो हो चाहे ज़िंदगी हो, किसी को कोई हक नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में गलत बोलना। कि आई थिंक गौरव डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग व्हेन ही विजिटेड द लॉकअप। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं कल ही बाहर आया, बट अगर ऐसा कहा गया तो बहुत 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 गलत है। किसी ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बोली थी, किसी बड़े ने, कि लाइफ में पहले क्या होता था, जब कोई चीज़ कोई रिलेशनशिप में कुछ खराबी आती थी तो उसको ठीक किया जाता था, हम अलग नहीं हो जाते थे, यू नो। अब वो ऑप्शन लोगों ने बहुत ईजिली चुनना शुरू कर दिया कि हल्की सी भी अनबन हुई तो चलो अलग हो गए एंड एक दूसरे के बारे में ऑन नेशनल टेलीविज़न ऐसा बोलना, विच इज़ सच अ सैड रियलिटी नाउअडेज। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि लोग उस चीज़ को सुन के उसको इन्जॉय कर रहे हैं एंड दे मेकिंग इट बिग। आई थिंक एज अ सोसाइटी वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। चाहे वो
अगर गौरव ने भी ऐसा कुछ बोला था तब भी मेरा टेक यही होता कि नहीं बोलना चाहिए, और आकांक्षा ने बोला है तो मेरा टेक अभी वही है कि इट्स अ सैड। या आपको क्या लगता है कि किसका गेम सबसे अच्छा है, आप किसको सपोर्ट करेंगे, आप जीतेंगे? यार मैंने बोला ना कि गेम किसका अच्छा है और किसका नहीं। अगर गेम की अगर बात करो, गेम रहा ही नहीं। अगर आप निकालने के बाद भी लोगों को वापस ला रहे तो फिर गेम किसका अच्छा रहेगा। आपको अगर एक रात के लिए बाहर निकाल के ब्रीफ कर दिया जाए, उसके बाद आपको वापस ले ली जाए, आप मुझे वापस ले जाओ भी। आई नो द गेम नाउ। इट वाज अनफेयर ऑन यू। आई सी, अनफेयर इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैं सिर्फ ये कहूँगा इट्स अ गेम, मेकर्स की चॉइस है, वो क्या करते हैं। देयर नो रूल्स रिटन। अगर वो लेकर आ रहे हैं तो दे हैव देयर ओन रीजंस, बट येस गिवन अ चांस। अगर मैं आज एविक्शन के बाद वापस जाता हूँ तो मैंने भी देखा है कि बाहर क्या हो रहा है और कौन कैसा खेल रहा है। आई विल हैव दैट एडवांटेज। दे हैड दैट एडवांटेज एंड दैट इज़ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ राइट नाउ। अदरवाइज I can also play the game and I can reach the finale and I can win the game. टॉप 3 कौन लग रहा है आपको? No comments. धीरज, आपका शिल्पा जी पे क्या टेक है? क्योंकि Oh my God. बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम जितना हमें देखने मिल रहा है वो पूरा शिल्पा और श्रेया यार की वो तरफ ना से एक है। रियलिटी शो की बाइबल आती है, वो पढ़ के आई हैं भाई, और एक एक चीज़ कॉफ़ी में मिलाती हैं और पी जाती हैं। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बातें, उनके सेंटेंस। आप लोग तो 1 घंटा देखते थे, हम तो 24 घंटा उनके साथ रहे हैं। तो वो 24 घंटा वही करती हैं, मतलब अनबिलीवेबल। वो 24 घंटे उनके वही एक्सप्रेशंस, वो कैमरे के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। उनको सब कुछ पता है कि रियलिटी शो में कैसे और कैसे दिखना और कैसी बातें करनी है। सो शी नोज़ एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि इसीलिए ना उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि तुम लोग रियलिटी शो में आके भी एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि वो एक्चुअली एक कैरेक्टर लेकर आई हैं और वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वो उनको पता है कि ये शिल्पा शिंदे इन द रियलिटी शो ये कैरेक्टर है। जैसे वो अंगूरी भाभी करती थी, वो उनका कैरेक्टर वो फिक्शन शो में था, ये वो कैरेक्टर लेके आई है शिल्पा शिंदे इन अ रियलिटी शो। उनको पता है मुझे कैमरे से कैसे बात करनी है, कैमरा कहाँ लगा तो मैं श्रेया से ये बात करूँगी, मैं धीरज से ऐसे बात करूँगी, इन सबको ऐसे कुत्ता बोलूँगी, भौंक रहे हैं बोलूँगी, सब कुछ बोलूँगी। एंड शी नोज इट फॉर द फैक्ट इट विल बी टेलीकास्ट। बट राइट नाउ अभी ऐसा दिख रहा है कि शी इज अ लिटिल बिट सैड एंड ऑडियंस को भी दिख के आ रहा है कि दैट्स टेकिंग She's a good actor. ओके, लाइक इट्स टेकिंग अ मेंटल टोल ऑन हर साइड में शी इज़ अ गुड एक्टर यार। उनको सब पता है कि इनफैक्ट उन्होंने मुझे कई बार अंदर भी, मुझे क्या सबको बोला है कि मैं तो इंस्टिगेट करूँगी, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इंस्टिगेट होते हो या नहीं होते हो। सो शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर। फाइनली ओवरऑल आपको पूरे शो में जितना भी प्यार मिला आपके फैंस से, उनके लिए कोई मैसेज रहेगा? यार मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है। आई टेल यू गाइस, रियलिटी शो लॉकअप, अंदर लोग लड़ रहे हैं, उनको स्क्रीन स्पेस मिल रहा है, वट एवर इट इज़, द बेस्ट थिंग वॉट हैपन टू मी इज़ दैट पीपल नोटिस माई गुडनेस। मैं जैसा इंसान हूँ, और वो अचीव करना इट्स नॉट ईजी नाउ डेज टू इन अ रियलिटी शो लाइक लॉकअप। क्योंकि क्या होता है आजकल जो ऑडियंस, जैसा मैंने पहले भी कहा, सबको एक तरीके का रियलिटी शो कंज्यूम करना है। सबको पता है दिस इज़ द फॉर्मेट और इसमें ऐसा होगा, श्रेया एंड शिल्पा विल डू दिस, एंड सबको अपना अपना कैरेक्टर पता है। उस केस में, उस सिनारियो में रियल रहकर यहाँ तक पहुँचना, 5 हफ्ते तक ग्रीन रहना, और लोगों ने आपकी गुडनेस को सराहा, उसको अप्रिशिएट किया, सबने देखा कि मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं की, किसी को गाली गलौच नहीं की। आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल। We also got to know कि you were not very keen on, last question, not very keen on doing lockup or any other reality show as well, but अब lockup हो गया, आपने कर लिया है, तो आगे क्या हमें आपको कोई और reality में देखने मिलेगा? यार आई थिंक आई एम डन। I knew this would be. आई थिंक आई एम डन यार। आई मीन मैंने हमेशा पिछले कुछ सालों से आई बीन अप्रोच फॉर द कैप्टिव रियलिटी शोज़, मैं नाम नहीं लूँगा, बट येस द बिग वंस। और मैंने हमेशा यही बोला कि मुझे नहीं करना, क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट मेंट फॉर दैट स्पेस। बट दिस वॉज नेटफ्लिक्स, दिस वॉज बालाजी, एंड आई हैव प्रॉमिस्ड सर्टेन थिंग्स, एंड बट ट्रस्ट मी, आफ्टर seeing all this, having said that, I had my bit of fun, I made my money, I'm super happy. Let's go. Yeah. Thank you. Thank you guys. Thank you.